नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने ऐसे महापुरुष के बारे में जाना जिसने क्या किया है, पूरे देश में भ्रमण करके अपने पूरे देश में 4 कोनों में अपने मठ को स्थापित किया है और उनके मठ आज भी हिंदू धर्म के 4 ज्योति स्तंभ के रूप में स्तंभित हैं। तो छात्रों, उन्होंने अपनी बुद्धिमता से वेद की शिक्षा ग्रहण करके और उसके साथ साथ अनेक और सारी वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके सभी विद्वानों को पराजित किया था। उनके आगे मंडन मिश्र और कुमारिल भट्ट जैसे विद्वान भी नहीं टिक सके थे और उसके बाद वो अंत में 32 वर्ष की आयु में ही अपने शरीर को त्याग कर पार्थिव शरीर के रूप में होकर कैलाशवासी हो गए थे। तो छात्रों, अब आगे की इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत षष्ठा पाठा आदि शंकराचार्य का 5वां भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में भी हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश शंकराविर्भाववाद से लेकर शंकरा तक है। तो देखिए छात्रों, ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग से आप लोगों को मालूम है। शंकराविर्भावात, यहाँ पर संधि हो रही है शंकर प्लस आविर्भावात। प्रागपि, यहाँ पर भी संधि है प्राग प्लस अपि। तत्रासन, यहाँ पर भी संधि है तत्र प्लस आसन। व्यास वाल्मीकि प्रभृतियो बहवो मनीषिणा ये स्वप्रज्ञा वैशारदेन, यानी यहाँ पर क्या बता रहे कि शंकरा आविर्भावात यानी शंकर की उत्पत्ति से, प्रागपि यानी पहले ही, तत्रासन यानी वहां पर, व्यास वाल्मीकि प्रभृतियो यानी व्यास वाल्मीकि इत्यादि, बहवो मनीषिणा यानी बहुत सारे मनीषी लोग थे यानी विद्वानवादी थे। तो शंकर की उत्पत्ति से पहले व्यास वाल्मीकि आदि बहुत सारे मनीषी लोग थे। ये स्वप्रज्ञा वैशारद्येन वैदिक धर्माभ्युदयाय प्रयत्माना आसन। वे यानी वे सब स्वप्रज्ञा वैशारद्येन यानी वो अपनी बुद्धि से या अपनी बुद्धि की निपुणता से वैदिक धर्माभ्युदयाय या संधि हो रही है वैदिक धर्म प्लस अभ्युदयाय। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर संधि हो रही है वैदिक धर्म प्लस अभ्युदयाय। तो वे सब अपनी बुद्धि की निपुणता से वैदिक धर्म के अभ्युदय यानी उत्थान के लिए प्रयत्माना आसन यानी प्रयत्मान थे यानी प्रयत्नशील थे। तो सब अपनी बुद्धि की निपुणता से वैदिक धर्म के उत्थान के लिए प्रयत्नशील थे। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि ब्रह्म सूत्राणि अधिकृत्य श्रीमत् शंकरेण शारीरकाख्याम भाष्यम प्रणीतम। तो तेषु यानी उनमें, महर्षि व्यास प्रणीतानि यानी महर्षि व्यास द्वारा रचित, ब्रह्म सूत्राणि अधिकृत यानी ब्रह्म सूत्रों को अधिकार मानकर या ब्रह्म सूत्रों को लेकर, ठीक है, श्रीमत् शंकरेण, यहाँ संधि हो रही है श्रीमत् प्लस शंकरेण। तो श्रीमान शंकर ने, शंकर के द्वारा शारीरकाख्यम भाष्यम प्रणीतम यानी महर्षि व्यास द्वारा जो रचा ब्रह्म सूत्र था उसको लेकर श्रीमान शंकर जी ने शारीरकाख्यम भाष्य को प्रणीतम किया यानी रचा। तो शारीरिक नामक भाष्य की रचना की। एवं व्यास मत मेवावलंबे भाष्यकृता तेन वैदिक धर्म पुनरुज्जीविता। एवं यानी इस प्रकार व्यास मत मेवावलंबे, यहाँ संधि हो रही है व्यास मतम प्लस ए प्लस अवलंबे यानी व्यास के मत के आधार पर भाष्यकृता यानी भाष्यकार, तेन यानी उन्होंने वैदिक धर्म यानी फिर से वैदिक धर्म को पुनरुज्जीविता यानी फिर से यहाँ पर वैदिक धर्म को फिर से जीवित किया। तो इस प्रकार व्यास ने मत के आधार पर भाष्यकार वैदिक धर्म को फिर से उन्होंने जीवित किया। तस्य दार्शनिक मद्वैत मतमिति लोके प्रसिद्धम अस्ति। तस् यानी उनके या उनका,
दार्शनिक मतम यानी दार्शनिक मत, यहाँ पर संधि हो रही है दार्शनिक मतम प्लस अद्वैत मतम इति। तो यहाँ पर उनका दार्शनिक मत अद्वैत मत के नाम से लोके यानी इस संसार में प्रसिद्धम अस्ति, संधि हो रही है प्रसिद्धम प्लस अस्ति। तो उनका जो दार्शनिक मत था वो अद्वैत मत के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गया। ब्रह्माधिष्ठाय माया विकारा एव एषा संसारा अस्ति। सॉरी छात्रों, ब्रह्माधिष्ठाय यानी ब्रह्म में अधिष्ठित, माया विकारा यानी माया विकार ही, माया विकार यानी मोह माया जाल, एव यानी ही, ऐसा यानी यह संसारा अस्ति यानी संसार है। तो उन्होंने क्या बोला कि ब्रह्म में अधिष्ठित ये जो माया रूपी संसार है यह है, यही संसार है, कि माया जाल जो है मोह माया है यही संसार है। संसार सरणो सुख दुख प्रवाहे उत्पीड़े मानो जीवो ब्रह्मे वास्ति। संसार सरणो यानी संसार के मार्ग में, सुख दुख प्रवाहे यानी सुख दुख के प्रवाह में, यानी जो सुख और दुख के आने जाने में, उत्पीड़े मानो यानी उत्पीड़ित होता है, जीवो यानी जीव, ब्रह्मे वास्ति, ब्रह्मे वास्ति में संधि है ब्रह्म प्लस एवास्ति यानी वही ब्रह्म ही है। यानी संसार के इस मार्ग में जो सुख दुख के जो प्रवाह आता है हमारे जीवन में, उससे जो उत्पीड़ित जीव होता है वही ब्रह्म है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती यानी एक क्या है, बहुत ही, सद विप्रा यानी बहुत ही ब्राह्मण, बहुधा यानी हमेशा, वदंती यानी बोलते हैं। तो एकम सद विदा यानी एक होते हुए भी, विप्रा यानी ब्राह्मण लोग, बहुधा वदंती यानी बहुत बोलते हैं। नेह नानास्ति किंचन यो वे भूमा तत्सुखम यानी एक होते हुए भी ब्राह्मण लोग उसे बहुत अनेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेह नानास्ति किंचन यो वे भूमा तत्सुखम इति श्रुति अनुसृत्य शंकरा वेदांत तत्व स्वरूपम निर्धारयामास यानी एक होते हुए भी ब्राह्मण लोग उसे क्या करते हैं? अनेक रूप वाला मानते हैं। नेह नाना अस्ति यानी अनेक रूप वाला कहते हैं। इस संसार में कुछ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? यो वे भूमा तत्सुखम यानी इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो है इति यानी ऐसा, इत्यादि श्रुति यानी श्रुतियों का, अनुसृति यानी अनुसरण करता है, शंकरा यानी शंकर ने, वेदांत तत्व स्वरूपम यानी वेदांत तत्व के स्वरूप को निश्चित किया। तो छात्रों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक होते हुए भी ब्राह्मण लोग उसे अनेक रूपों वाला कहते हैं। इस संसार में कुछ नहीं है, वही अनेक रूपों में व्याप्त है। इत्यादि श्रुतियों का अनुसरण कर शंकर ने वेदांत तत्व के स्वरूप का निश्चित किया। प्रतीयमाना अनेक रूपाया, यहाँ संधि हो रही है प्रतीयमाना प्लस अनेक रूपाया। तो प्रतीयमाना अनेक रूपाया सृष्टे अधिष्ठानम ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति। अद्वैत रूपम अस्ति में भी संधि है छात्रों, अद्वैत रूपम प्लस अस्ति। तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रतीयमाना अनेक रूपताया, तो प्रतीक माना यानी कल्पित रूप, तो कल्पित अनेक रूपात्मकता सृष्टि यानी सृष्टि का, अधिष्ठानम यानी आश्रय, ब्रह्म यानी ब्रह्म, अद्वैत रूपम अस्ति यानी अद्वैत रूप है। तो कह रहे हैं कि कल्पित अनेक रूपात्मकता सृष्टि का जो आश्रय है, सहारा है, वो अद्वैत रूप ही ब्रह्म है। एतदस्ति विश्व बंधुत्व भावनाया बीजम। एतदस्ति यानी इसलिए, विश्व या यह है, विश्व बंधुत्व भावनाया यानी विश्व बंधुत्व की भावना का, बीजम यानी मूल मंत्र है या मूल है, जड़ है। तो कह रहे यही क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना का मूल है। अस्याहा भावनाया पल्लवनेन न केवलम एका राष्ट्र वृक्षा संवर्धते अपितु जाति क्षेत्रादि मूला उच्चा वच भाव रूपा संकीर्णता समूलोच्छिन्ना भवति। अस्याहा यानी इस, भावनाया यानी भावना के, पल्लवेन यानी प्रसार से, पनपने से, न केवलम यानी नहीं केवल, एका राष्ट्र वृक्षा यानी एक राष्ट्र रूपी वृक्ष, संवर्धते यानी बढ़ता है।
तो वो क्या कह रहे हैं कि इस भावना के प्रसार से न केवल एक ही राष्ट्र रूपी वृक्ष बढ़ता है बल्कि जाति क्षेत्रादि मूला यानी इसके द्वारा जाति स्थान और मूल जाति क्षेत्रादि मूला उच्चा बच भाव रूपा यानी इसके द्वारा जाति स्थान और ऊंच नीच से संबंधित भावना भी संकीर्णता समूलोच्छिन्ना भवती यानी भावना जो होती है वो भी समूल यानी जड़ से नष्ट, छिन्ना यानी नष्ट भवती यानी होती है। तो इस प्रकार इस भावना से प्रसार से न केवल एक ही राष्ट्र रूपी वृक्ष बढ़ता है बल्कि इसके द्वारा जाति स्थान और ऊंच नीच से संबंधित भावना भी जड़ से समाप्त हो जाती है। एतस्याः राष्ट्रीय भावनाया पुष्ट्यर्थम स स्वदेशस्य चतुर्षु दिक्षु चतुराणां वेदांत पीठानां स्थापनांच कार यानी एतस्याः यानी इस राष्ट्रीय भावना यानी राष्ट्रीय भावना को पुष्ट्यर्थम यानी पुष्ट करने के लिए, तो पुष्टि अर्थम में संधि है छात्रों, पुष्टि प्लस अर्थम, तो पुष्ट करने के लिए सा यानी वह या उन्होंने स्वदेश यानी अपने देश की चतुर्षु दिक्षु यानी चारों दिशाओं में, चतुराणाम यानी चार, वेदांत पीठानाम यानी वेद पीठों की स्थापनांचकार यानी वेद पीठों की स्थापना की। तो इस तरह से शंकर जी ने राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने के लिए उन्होंने देश की चारों दिशाओं में चार वेद पीठों की स्थापना की यानी चार मठ स्थापित किए जो कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए थे। तो सुनिए कहाँ कहाँ पे थे छात्रों, हैं आज भी हैं छात्रों। मैसूर प्रदेशे श्रृंगेरी पीठम, पुर्याम गोवर्धन पीठम, बद्रिकाश्रमे ज्योतिष पीठम और द्वारिकायांश शारदा पीठम। तो कहाँ कहाँ पर बता रहे हैं छात्रों, मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी मठ है उनका यानी श्रृंगेरी आश्रम है, और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ है, और पुरी में गोवर्धन पीठ बद्रिकाश्रम है, और बद्रिकाश्रम में ज्योतिष पीठ यानी बद्रीनाथ में क्या है ज्योतिष पीठ, और द्वारिकायांश यानी द्वारिका में शारदा पीठ। तो ये चार जगह पे उनके चार आश्रम चारों दिशाओं में हैं छात्रों। आगे देखिए, सांप्रतम अपि राष्ट्र समुन्नते लोकहित साधनाय चा द्वैत मतस्य प्रचारे अहर्निशम प्रयत्नानि सन्ति। सांप्रतम अपि यानी आज भी राष्ट्र समुन्नत्य यानी राष्ट्र की समुन्नति के लिए यानी उन्नति के लिए, लोकहित साधनाएं यानी विश्व के कल्याण के लिए, लोकहित यानी विश्व के कल्याण के लिए, और चा द्वैत मतस्य यानी चा यानी और अद्वैत मतस्य यानी अद्वैत मत के प्रचार के लिए, प्रचारे यानी प्रचार के लिए, अहर्निशम यानी दिन रात या लगातार या निरंतर, प्रयत्नानि यानी प्रयत्नशील, संति यानी हैं। तो आज भी ये पीठे यानी ये जो आश्रम है या ये पीठ कह लीजिए या मठ कह लीजिए, राष्ट्र की उन्नति और विश्व के कल्याण के लिए और अद्वैत प्रचार के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। मतलब आज भी यहाँ पर काम होते हैं। निष्काम कर्म योगी शंकरा यद्यपि अल्पायुरासीत् किंतु तस्य कार्याणि अत्युत्कृष्ट भाष्य ग्रंथाः अनेके मौलिक ग्रंथाः अद्वैत सिद्धान्तश्चैनम अनुक्षणम स्मारयन्ति। यानी निष्काम कर्मयोगी यानी निष्काम कर्मयोगी यानी उसको फल की चिंता नहीं थी, वो अपना सिर्फ कर्म करना जानते थे। तो निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्पायु राशित यानी छोटी आयु के थे, थोड़ी सी आयु के थे, किंतु यहाँ संधि हो रही अल्पायु राशित में अल्पायु प्लस आसित, किंतु यानी किंतु तत् यानी उनके कार्याणि यानी कार्य, अत्युत्कृष्ट भाष्य ग्रंथा संधि हो रही है अति प्लस उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथा यानी उनके जो कार्य और उत्तम अत्यंत उत्तम टीकाएं जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं, अनेके मौलिक ग्रंथा और जो अनेक मौलिक ग्रंथ हैं, अद्वैत सिद्धान्तश्चैनम यहाँ पर भी संधि है अद्वैत सिद्धांता प्लस च प्लस एनम अनुक्षणम स्मारयन्ति यानी आज भी उनके जो अनेक मौलिक ग्रंथ हैं तथा अद्वैत सिद्धांत है जो उनकी प्रतिक्षण अनुक्षणम यानी प्रतिक्षण
स्मारयन्ति यानी याद दिलाते हैं। तो छात्रों क्या बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी शंकर यद्यपि छोटी आयु के थे, किंतु उनके जो कार्य थे और उनकी जो टीकाएं और रचनाएं थी, उनके जो मौलिक ग्रंथ थे और अद्वैत सिद्धांत उनकी आज भी याद दिलाते हैं हमको प्रतिक्षण। धन्य खलवसो महनीय कीर्ति जगत गुरु भगवान शंकरा। धन्य यानी पूजनीय है, खलवसो यहाँ संधि हो रही है खलु प्लस असो, खलु यानी निश्चय ही, असो यानी है, महनीय कीर्ति यानी महान कीर्तिधारी, जगत गुरु यानी जगत गुरु, भगवान शंकरा यानी भगवान शंकर। तो पूजनीय कीर्तिधारी है जगत गुरु भगवान शंकर धन्य है इस पृथ्वी पर। तो छात्रों इसी के साथ यहाँ पर यह अंश समाप्त होता है और इस अंश के साथ ही यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों आज के इस अंश में आपने जाना कि उन्होंने बहुत सारे मठ और आश्रम चारों दिशाओं में भारत के कोने कोने में अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और वैदिक धर्म के और अद्वैत मत के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, जहां पर आज भी कार्य होते हैं। तो वह निश्चित ही आज भी हमारे सामने धन्य है, आदि शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है और आज के इस अंश में और अगर इस पूरे पाठ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।